यह कहानी बलदेवपुर गांव की है, जहां सर्दियों का मौसम अपने चरम पर होता है। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ होता है। ठंडी हवा के झोंके शरीर को कपा देने वाली होती है और हवा में सर्दी का एहसास हर सांस के साथ महसूस होता है। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा हो अलाव के पास खड़े होते हैं। लकड़ियों के जलने की मध्यम आवाज और आग की तपिश उन्हें सर्दी से राहत देती है। इस बार तो ठंड बहुत बढ़ गई है भाई। खेतों में भी काम करना मुश्किल हो गया है और अभी तो सर्दी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। हाँ सही कहा, पिछली रात तो कांपते हुए सोने में गुजारनी पड़ी। अगर ये ठंड ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं इस बार किसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। घर पर तो लकड़ी भी खत्म हो रही है। पता नहीं इस बार सर्दी का सामना कैसे करेंगे। ये सर्दी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी गांव में लक्ष्मण का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सुशीला और उसकी पत्नी कमला थी। तीनों इस कड़कड़ाती ठंड में आग के पास बैठे थे। कमरे में एक जलती हुई आग की आंच के अलावा कुछ नहीं था। लकड़ियों से उठती हल्की हल्की चिंगारियां और जलती आग की तपिश उन्हें ठंड से बचा रही थी। लक्ष्मण, यह ठंड अब सही नहीं जा रही है। शरीर में तो जैसे बस बर्फ जम रही है। क्या होगा अगर यह और बढ़ गई तो? हाँ कमला, हर साल ऐसी सर्दी नहीं होती थी। इस बार तो जैसे ठंड का कहर है। लकड़ी भी खत्म हो रही है। ठंड का ऐसा असर पहली बार देख रही हूँ। न जाने यह कब खत्म होगी। हम कितने दिन और इस ठंड को झेल पाएंगे? तुम सही कर रही हो माँ। इस बार तो हड्डियाँ तक टूटने लगी है। रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। लगता है अब तो यह ठंड हमें मार ही डालेगी। क्या करें कमला, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जब सर्दी होती है तो कोई भी खेत में काम करने भी नहीं आता है। लक्ष्मण, ये ठंड बढ़ती ही जा रही है। तुम सच में काम करने जाओगे? तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। क्या करूं कमला, अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। सर्दी कितनी भी हो मुझे काम करने जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड से तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। जल्दी लौट आना। माँ चिंता मत करो, काम के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपना ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण खेत की ओर निकल जाता है। कमला और सुशीला उसे परेशान नजरों से देखती रहती है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच लक्ष्मण नंगे हाथों से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी और चेहरा लाल पड़ गया था। फिर भी वह काम कर रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। हाथ जैसे जड़ हो गए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। हमारी मजबूरी कौन सुनेगा। तभी गांव का सेठ खेत में आता है। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच झलक रहा होता है। वह दूर से ही चिल्लाता है, अरे ये क्या आलस हो रहा है? हाथ रोके क्यों खड़ा है? इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तुझे क्यों रखूंगा यहाँ? सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा है। उंगलियां काम नहीं कर रही है, सारा शरीर कांप रहा है। ठंड वंड का बहाना मत बना। तेरी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठो। यहाँ काम चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चला। सेठ जी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन यह सर्दी अब हड्डियों में चुभ रही है। थोड़ा समय दे दीजिए, हाथ गर्म कर लो। तुझे अपने हाथ गर्म करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा? लक्ष्मण सिर झुकाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने पर मजबूर करती है। लक्ष्मण काम खत्म करके थका हारा घर की ओर चल देता है। ठंडी हवाएं और भी बढ़ चुकी थी और उसका शरीर बहुत थक चुका था। लक्ष्मण भाई, आप तो लग रहे हो जैसे बर्फ में फंसे हो। आओ हमारे पास बैठो, यहाँ थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बस घर पहुँचना है। काम करके बहुत थक गया हूँ। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हमें भी तुमसे बात करनी है। ये ठंड सभी को परेशान कर रही है। हम भी जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक इसी तरह से दिन गुजरेंगे? घर में सब चिंतित है। ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो, ठंड और गरीबी ने सबको बहुत तोड़ा है, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो लक्ष्मण भाई, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अब घर लौटना चाहिए। तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर हमेशा बना रहे।
अरे लक्ष्मण, तुम आ गए। देखो, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, यह ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब सहन नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे होगी माँ? घर में ना हम के कपड़े हैं, ना अच्छी रजाई। ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रही हो कमला, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नई रजाई ले आऊं। मेरे पास तो लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा लक्ष्मण। अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? मैं गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। पहले माँ की हालत संभाल ली होगी। बेटा, सेठ के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, यह ठंड भी निकल जाएगी। माँ, हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है। लक्ष्मण, मैं रसोई में जाकर पानी गर्म करती हूँ, शायद इससे कुछ माँ को आराम मिले। ठीक है कमला, मैं यदि सेठ से बात करने जा रहा हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे लक्ष्मण, इस समय क्या बात है? कोई काम है क्या? बोलो। सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। लक्ष्मण, तुम जानते हो मैं बिना गिरवी रखे उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। सेठ जी, मेरे पास खेत तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है। मैं वहीं गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे दे दो। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो? जान लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा और तब तुम्हारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। सेठ जी, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना ब्याज भी जोड़कर लौटाना होगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि तय समय पर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लक्ष्मण पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। लक्ष्मण बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। लक्ष्मण, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी। सेठ ने पैसे दिए। हाँ कमला, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब सेठ के पैसे चुकाने तक यह घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया? लक्ष्मण, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे?